अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अर्जेंटम नाइट्रिकम होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड। अर्जेंटम नाइट्रिकम जो कि एक काफ़ी ज़्यादा फेमस होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये उन पेशेंट्स में इस्तेमाल कराई जाती है जो कि एक तो काफ़ी ज़्यादा मेंटली तौर पे अपनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे होते हैं और दूसरे में वो एज वाइज होते तो काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन दिखने में वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी उम्र के नज़र आ रहे होते हैं। इसके अलावा इस तरह के जो पेशेंट्स होंगे उनको खाने में काफ़ी ज़्यादा मीठा पसंद होगा और इसकी बदौलत उन्हें अक्सर औक़ात अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता होगा। जैसा कि इस तरह के जो पेशेंट्स होंगे इनको अपने स्टमक में पेन वगैरह काफ़ी ज़्यादा फ़ील होता होगा और पेन इस किस्म की शिद्दत का होता होगा कि स्टमक के आसपास के सारे सरफेस में ये पेन फैल जाता होगा। ऐसी कंडीशन के लिए ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा मुफीद रहती है। इस वीडियो में हम अर्जेंटम नाइट्रिकम होम्योपैथिक मेडिसिन की डिटेल सिम्टम्स के हवाले से डिस्कस करेंगे और इसके अलावा इस मेडिसिन को यूज़ कैसे करना है, कौन सी पोटेंसी के अंदर इस्तेमाल करना है, इन तमाम तर पॉइंट्स के हवाले से भी हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन की घंटी को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको मिलती रहें। अपने ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहें तो कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। अर्जेंटम नाइट्रिकम जो कि एक काफ़ी ज़्यादा फेमस होम्योपैथिक मेडिसिन है। अब ये एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है तो कई सारी कंडीशंस में, कई सारे डिजीज़ेज़ की डिफरेंट सिम्टम्स में इस मेडिसिन को इस्तेमाल कराया जाता है। जो मेजर सिम्टम्स आ जाती हैं जिनमें इस मेडिसिन को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कराया जाता है, उस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस पेशेंट के मिजाज के हवाले से बातचीत करते हैं। अब मिजाजन ये पेशेंट्स ऐसे होंगे कि इनको हर काम करने की काफ़ी ज़्यादा जल्दी होगी। आपने अक्सर औक़ात ऐसे अफ़राद देखे होंगे कि जिनको हर काम में तेज़ी होती है, जैसे कि अगर उन्होंने कहीं पर जाना हो तो जो टाइम उन्हें दिया जाएगा उससे 1-2 घंटे पहले ही वो उस जगह के ऊपर पहुँच जाते हैं। अक्सर औक़ात जो पेशेंट हर वक़्त यही सोचते रहते हों कि अगर मैंने ये काम करना है तो मैं इसे जल्द से जल्द कर लूँ, कहीं मैं इसमें लेट ना हो जाऊँ। ऐसी जो कंडीशन होती हैं कि जिन अफ़राद में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी पाई जा रही हो, हर काम को करने की जल्दी पाई जा रही हो, इस तरह के पेशेंट्स की अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम पाई जा रही हो तो उसमें ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहती है। दूसरे पे अब इस किस्म के जो पेशेंट्स होंगे ये मोस्टली नौजवान अफराद देखने मेरे होंगे या वो अफराद जो कि हर काम को इतनी मेहनत और लगन के साथ करते हैं जिस बदौलत उनकी एज तो कम होती है लेकिन उनकी मेंटली एनर्जी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होने की वजह से वो बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं या दिखने में वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े या बड़ी उम्र के नज़र आ रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि किसी शख्स की अगर नेचुरली एज 18 साल हो या 20 साल हो और उसकी एज दिखने में 25 या 26 साल नज़र आ रही हो, जिससे मतलब ये है कि वो अपनी एज से 7 से 8 साल बड़ा नज़र आ रहा हो, तो ऐसे पेशेंट के लिए जो अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन है ये काफ़ी ज़्यादा मुफीद रहती है। अब जिन पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम पाई जा रही होगी कि वो अपनी एज से काफ़ी ज़्यादा बड़े नज़र आते हों, उनकी खाने में उनको मीठा काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा और दूसरे पे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक होगा। उसकी मेन रीज़न ये बनेगी कि जो इस तरह के अफराद होते हैं जो कि हर काम को काफ़ी ज़्यादा मेहनत और लगन के साथ कर रहे होते हैं, तो अक्सर औक़ात अपने खाने पे सही तरह से ध्यान नहीं देते। जो भी चीज़ जिस तरह से उनको मिलती है वो खा लेते हैं या फ़ास्ट फूड्स वगैरह का वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे कि अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि जो आईटी के स्टूडेंट्स होते हैं या आईटी की फ़ील्ड में जॉब कर रहे होते हैं, वो अफराद अपनी खाने की रूटीन को सही तरह से प्रॉपर नहीं रख पाते। कभी इस तरह के अफराद पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होंगे, कभी डिफरेंट किस्म की कोल्ड ड्रिंक्स काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होंगे। अगर ऐसे पेशेंट से खाने के मुतालिक पूछा जाए कि रोटी आप कितना इस्तेमाल करते हैं, तो वो यही कहेंगे कि हार्डली दिन में 1 टाइम ही या बमुश्किल 2 टाइम ही वो रोटी इस्तेमाल करते होंगे। मोस्टली उनके फ़ास्ट फूड वगैरह ही काफ़ी ज़्यादा चाह रहे होते हैं। जब ऐसी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चाह रही होती हैं या बेकरी आइटम्स में बिस्किट्स वगैरह हो गए हों, ये दीगर मीठी चीज़ें
काफ़ी ज़्यादा चारी होती हैं, तो उसमें जो स्टमक की इंटरनल लेयर होती है जिसे मुकोजा कहते हैं, वो सबसे पहले डिस्टर्ब होती है और उसके नतीजे में ऐसे पेशेंट्स को गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। कुछ टाइम के बाद मुकोजा के नेक्स्ट लेयर जिसे सब मुकोजा कहते हैं, उसमें आहिस्ता आहिस्ता ये डैमेज बढ़ता जाता है और पेशेंट में या तो एच पाइलोरी का बैक्टीरिया बन जाता है या ऐसे पेशेंट्स में पेप्टिक अल्सर स्टार्ट हो जाता है। और पेप्टिक अल्सर इतनी शिद्दत वाला होगा कि इन पेशेंट्स को अपने पेट के अंदर भी दर्द की कैफियत फील होती होगी। अब ऐसी जो कंडीशंस होती हैं, इनमें पेशेंट्स अपनी जो सिम्टम्स बताएगा वो इस तरह की होंगी कि जो भी चीज़ खाएगा पिएगा या कुछ भी खाना वगैरह खाएगा तो उसके थोड़ी देर के बाद या फ़ौरन से ही उसे वॉशरूम जाने की हाजत फील होती होगी। ये कुछ पेशेंट्स ऐसे भी कहते हैं कि जो ही निवाला मुंह में डाला जाए और फ़ौरन से वॉशरूम की हाजत महसूस हो जाएगी। ऐसी जो कंडीशंस होती हैं जिसकी मेन रीज़न कि डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है और उसकी काज जो बन रही होती है, एक तो डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह या जो फास्ट फूड्स वगैरह होते हैं उनका बेजा इस्तेमाल जब किया जा रहा हो, तो ऐसी कंडीशन फिर पेशेंट्स में डेवलप हो जाती है। जिन पेशेंट्स के अंदर ये प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से पाई जा रही हों या उनकी मेंटली कंडीशंस के हवाले से पाई जा रही हों, तो उनमें फ़ियर की सिम्टम भी काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। अब फ़ियर इस किस्म का होगा कि ये कोई भी बात वगैरह सोचते होंगे तो फिर उसके थोड़ी देर के बाद इनके माइंड में ये पॉइंट आता होगा कि आया जो मैंने ये पॉइंट सोचा है या जो फाइनल किया है ये सही है या गलत है। जैसे कि अपने ही पॉइंट को लेकर अपनी ही बात के ऊपर ये दो दलीलें हो जाएंगी। ऐसी कंडीशन इन पेशेंट्स के अंदर तब पाई जा रही होगी जब गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखने में रही हो, जिसकी बदौलत इनका मेटाबॉलिक सिस्टम काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हो। अब गैसेस जब काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही होती हैं और ख़ारिज सही तरह से जिस्म से नहीं हो पा रही होती तो उसका डायरेक्टली असर जो मोटर न्यूरॉन सिस्टम होता है उसके ऊपर पड़ता है, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ जाता है। तो जब वो आहिस्ता आहिस्ता सप्रेस होता है तो फिर ये कंडीशंस डेवलप होती हैं। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से समझा देता हूँ, जैसे कि अगर आपको अपनी लाइफ में कभी वोमिट वगैरह या मतली की कैफियत फ़ील हुई हो, तो उसमें आपने ये नोट किया होगा कि ख़ुसूसन जब गैस वगैरह बहुत ज़्यादा बन जाती है तो आंखों के आगे अंधेरा आने लग पड़ता है या सर में शदीद दर्द होने लग पड़ता है और ऐसे फील होता है कि जैसे अब ज़िंदगी का आखिरी वक्त आ गया हो। अब बनी तो गैस वगैरह होती है, लेकिन वो गैस इतनी शदीद बन जाती है कि वो हमारे ब्रेन के ऊपर अटैक कर रही होती है, उसको सप्रेस करने लग पड़ती है। सेम इसी तरह की कंडीशंस इन पेशेंट्स के अंदर पाई जा रही होंगी। अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन उन पेशेंट्स में भी अप्लाई कराई जाती है जिनके सर में काफ़ी ज़्यादा शदीद दर्द होता हो। सर दर्द की शिद्दत में उनके सिम्टम्स ऐसे हों कि उनको फ़ील हो कि उनका सर आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा हो, और जब वो अपने सर को किसी चीज़ के साथ बांधें, किसी दुपट्टे के साथ या रुमाल के साथ बांधेंगे, तो तब उनको फ़ील होगा कि उनके दर्द में आहिस्ता आहिस्ता कमी महसूस हो रही हो। या इसके अलावा इस सर दर्द के साथ पेशेंट को आंखों के आगे धुंधलापन या दाग धब्बे वगैरह दिखने शुरू हो जाएं, ऐसी कंडीशन के लिए भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये दोनों कंडीशंस तब भी डेवलप होंगी जब पेशेंट की गैस काफ़ी ज़्यादा बनी हुई होगी। अब डिस्कस करते हैं कि अर्जेंटम नाइट्रिकम होम्योपैथिक मेडिसिन को आप इस्तेमाल कैसे करेंगे। इस मेडिसिन को मोस्टली 30 या 200 पोटेंसी के अंदर इस्तेमाल कराया जाता है। कुछ कंडीशंस में 1 पावर या CM पावर के अंदर भी इस्तेमाल कराया जाता है, लेकिन आमतौर पर 30 या 200 पोटेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। इस मेडिसिन को आप 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी में जब इस्तेमाल करेंगे तो इसके 5 ड्रॉप 1 कप पानी में डालकर आपने 3 टाइम अप्लाई करने होंगे। मेडिसिन को यूज़ करने से पहले अपने एरिया के होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि आपकी कंडीशन वाइज जो भी पोटेंसी बन रही होगी वही आपको फिर वो प्रिस्क्राइब करेंगे। मेडिसिन के ड्यूरेशन में कोशिश करें कि खट्टी चीज़ें जैसे कि दही, लस्सी, अचार, करारे चावल या गोश्त, इन चीज़ों से लाजमन परहेज़ किया जाए और पीने में नीम गर्म पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। जितने ज़्यादा आप नीम गर्म पानी इस्तेमाल करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी जो ये कंडीशन पाई जा रही होगी इसमें आपको बेहतरी महसूस होने लग पड़ेगी। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है इस होम्योपैथिक मेडिसिन को लेकर तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, या अगर आप अपने ट्रीटमेंट के हवाले से मेरे साथ रब्ता करना चाहें तो कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।